नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास की हिस्ट्री के चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं चैप्टर के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं उनको करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनान और रोमन संस्कृतियों में किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। तो पहला पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। नगर, खासकर फ्लोरेंस, वेनिस, रोम, कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर बच्चों, नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों, लेखकों के आश्रयदाता थे। तीसरा पॉइंट है, इस समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देशों में रह रहे हों, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी थी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी थी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनान और रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। अगला पॉइंट है, अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। अगला पॉइंट है, चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत साबित कर दिया था। तो इससे पहले जो लोग थे वो सोचते थे कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, क्योंकि वे अब सौरमंडल को समझने लगे थे कि सौरमंडल जो ब्रह्मांड का केंद्र है। नवीन भूगोलिक ज्ञान से इस विचार को उलट दिया गया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह मान्यता थी कि यूरोप विश्व के केंद्र में है। तो अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, इस काल की इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशेषताओं की तुलना कीजिए। तो बच्चों आंसर पे आते हैं यहाँ पर, पुरातत्वविदों द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया जो वास्तव में रोम साम्राज्य कालीन शैली को पुनरुद्धार थी, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया था। पोप धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवन को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों, शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों, उपरे चित्रों से सुसज्जित किया। इस काल में कुछ ऐसे लोग भी हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार सभी कुछ थे। दूसरी ओर अब अरब वास्तुकला भी अपने चरम पर थी। विशाल भवनों में बल्ब के आकार जैसे गुंबद, छोटी मीनारें, घोड़े के खुरों के आकार के मेहराब और मरोड़दार स्तंभ देखते ही बनते थे। इटली और अरब की वास्तुकला तुलनात्मक दृष्टि से लगभग समान ही प्रतीत होती थी। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतावली शहरों में क्यों हुआ। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, रोम और यूनानी विद्वानों ने कई क्लासिक ग्रंथ लिखे थे, परंतु शिक्षा के प्रसार के अभाव में इन गूढ़ ग्रंथों को पढ़ना संभव नहीं था। परंतु 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में इटली में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ इन ग्रंथों का अनुवाद संभव हुआ। इन ग्रंथों तथा इन पर लिखी गई टिप्पणियों ने इटली के लोगों को मानवतावादी विचारों से परिचित कराया। इटली में ही सर्वप्रथम विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषय भी पढ़ाए जाने लगे। इन विषयों में प्राकृतिक विज्ञान, मानव शरीर रचना विज्ञान, खगोल शास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित आदि विषय शामिल थे। इन विषयों ने लोगों की सोच को मानव और उसकी भौतिक सुख सुविधा पर केंद्रित किया। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, 17वीं शताब्दी के यूरोपीय लोगों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, उसका एक सुनिश्चित विवरण दीजिए। तो बच्चों, 17वीं शताब्दी में विश्व आधुनिक युग में प्रवेश कर चुका था, अतः इसने एक नया रूप धारण कर लिया जो पूर्ववर्ती विश्व से निम्नलिखित बातों से भिन्न था।
पहला है, यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। अब एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग यह सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य है। फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जैसे नगर कला विद्या के केंद्र बन गए थे। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। धनी और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी। लोग अपने को आधुनिक विश्व की तुलना रोम की प्राचीन दुनिया से करने लगे। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। अगला पॉइंट है, चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को आधुनिक वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया। वे अब सौरमंडल को इसका केंद्र है समझने लगे। उन्होंने सौरमंडल के सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना कीजिए। तो इटली में नगर स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह बन गए थे। तो इटली के जो नगर थे वो स्वतंत्र नगर राज्य के जैसे थे, मतलब कि उनकी अपनी वो स्वायत्तता थी, उनके ऊपर कोई भी शासन नहीं कर रहा था। नगरों में फ्लोरेंस, वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी नगरों के निवासी अपने आप को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व अनुभव करते थे। जबकि फ्रांस में धर्माधिकारी और लॉर्ड राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली थे। वे जनता का शोषण करते थे, जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। अगला प्रश्न है बच्चों, मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे या क्या विशेषताएं थी, हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। आप हमारी पहली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अगले जो क्वेश्चन हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन 6 नंबर के, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।